अस्सलामुअलैकुम। आज हम रिएक्ट नेटिव पर स्टार्ट करने वाले हैं। हम रिएक्ट नेटिव में सीखेंगे कि रिएक्ट नेटिव क्या है और रिएक्ट नेटिव को यूज़ करके हम इसकी हेल्प से हम क्या 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 चीज़ अचीव कर सकते हैं। हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे आज की वीडियो में। हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके अलावा इंट्रोडक्शन देखेंगे और आज हम देखेंगे कि इसकी फ़र्स्ट ऐप किस तरह बनेगी रिएक्ट नेटिव की। और मैं आपको टर्मिनल से मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा रिएक्ट नेटिव की फ़र्स्ट हेलो वर्ल्ड जो इसकी रिएक्ट नेटिव की मोबाइल एप्लीकेशन होगी। और आप लोगों को मैं टर्मिनल से सिखाऊंगा। ठीक है, कमांड्स यूज़ करेंगे हम। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, आप लोगों ने पूरी इस सीरीज़, हम एक सीरीज़ बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस सीरीज़ को फॉलो करना है और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और आपको ये चीज़ फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है, अगर तो आप सीरियस हैं अपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के करियर को लेके, अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है, और आपने अभी सोचा है कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, ठीक है, आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, आप इसको अपने FYP में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, आप लोगों को जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे कुछ तकरीबन 20 अगर मुझे कैंडिडेट्स कह देते हैं कि हमें ये चाहिए, 20 फॉलोअर्स भी अगर मुझे कमेंट में एक स्पेसिफिक टॉपिक का कह देंगे कि इस टॉपिक पर आप वीडियो लेकर आएँ, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम है मोहम्मद वक्कास सैद और मेरा टू टू प्लस ईयर एक्सपीरियंस है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी। सो अभी हमारा वेब एप्लीकेशन पर तो नहीं टॉपिक, अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में ये भी बताऊंगा अपनी वीडियोस में। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सेटिंग अप द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मैंने सेटअप कर लिया हुआ है। ठीक है, हम इस पर नहीं जाएंगे। आप लोगों ने डेवलपमेंट इसका, अगर आप लोगों को इसका डेवलपमेंट सेटअप नहीं करना था तो आप मुझे फिर बता दीजिएगा कि आप इस पर वीडियो लेकर आएँ। काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको डेवलपमेंट सेटअप के लिए। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं हाजिर हूँ, आपने मुझे बता देना है, मैं आप लोगों के लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की भी वीडियोस लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन है हमारे पास रिएक्ट नेटिव का कि मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल यूज़ रिएक्ट नेटिव। ठीक है, आज हमें सबसे पहला जो बेनिफिट है ना रिएक्ट नेटिव यूज़ करने का, वो ये है कि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, हमें किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो हम अपने एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कम्युनिटीज़ हेल्प। ठीक है, वो मैं आपको लोगों को साथ साथ में क्लियर करवाता जाऊंगा कि आप लोगों ने एरर्स कैसे फाइंड करने हैं और एरर्स को कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, सबसे बड़ा ये इसका एज है हमारे पास कि हमारे पास इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, उसके अलावा हम रिएक्ट नेटिव को यूज़ करके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो कि
एंड्रॉयड के लिए भी एज ए नेटिव की तरह ये वर्क करती है। ठीक है, आप लोगों ने ये पहले डिफरेंस समझना है कि नेटिव एप्लीकेशन और हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन हम बनाते हैं यूजिंग स्विफ्ट। एंड्रॉयड पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कोटलिन यूज़ करते हैं या जावा यूज़ करते हैं मेनली। तो लेकिन जब हम रिएक्ट नेटिव की बात करते हैं तो ये हमारे पास हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाती है। ठीक है, जो कि वर्क करती है एज ए नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने क्लियर करना है। आप लोगों ने अपनी लर्निंग भी जारी रखनी है साथ साथ में, जैसे कि मैं आपको बताता रहूँगा, आप लोगों ने नोट्स बनाते रहना है इन चीज़ों के। आप लोगों ने ये की पॉइंट्स हैं जो से आपने मिस नहीं करने, या आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं, नोट्स बनाने हैं और इनके बारे में खुद से भी रिसर्च करनी है। क्योंकि आप अब अगर यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले हो तो आप एक अपनी इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को खुद से लर्न करना है, क्योंकि आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आनी है और आगे आप लोगों के लिए ऐसी आप लोगों के कंपटीशन बहुत बड़ा है आगे। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप लोगों ने खुद से भी लर्निंग करनी है। खैर, आज हम बात करने वाले थे रिएक्ट नेटिव हम क्यों यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ दीज डॉक्स। ये नहीं करेंगे, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आप लोगों को बस ये इसका ना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास रिएक्ट नेटिव जो है ना, इसमें मेनली हमारे पास जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं हम, लेकिन आज हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे इसमें। और ये इसका सिंटैक्स है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट टेक्स्ट व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ठीक है, अगर आप लोगों को इस चीज़ की अभी समझ नहीं लग रही इसके सिंटैक्स की, कोई इशू नहीं है, बस आप लोगों ने इसको माइंड देख लें एक बार कि ये इंपोर्ट किया हुआ है, हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया है ताकि हम इस रिएक्ट को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें। उसके अलावा हमने इंपोर्ट किया है, टेक्स्ट किया है, व्यू किया है। अगर आप लोग फेमिलियर हैं वेब डेवलपमेंट से तो हमारे पास वहाँ पर डिव का टैग होता है और उससे ही अल्टरनेट यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन में रिएक्ट नेटिव में हमारे पास div के अगेंस्ट व्यू का टैग होता है। ठीक है, तो ये व्यू का टैग जो है ये एज ए div हमारे पास वर्क करता है। ये देखें, ये व्यू अगर हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था तो ये हमने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट योर ऐप। ये एक हमारा फंक्शन है, इसको हम फैट एरो फंक्शन भी कहते हैं फ्लटर में। ठीक है, एरो फंक्शन भी इसको कहते हैं हम। ये फंक्शन बनाया है, फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है हमें और ये उसका रिटर्न के अंदर हमारे पास ये व्यू है। ठीक है, ये जब एप्लीकेशन हमारी रेंडर होगी तो ये वाला व्यू हमारे सामने आएगा। ठीक है, ये व्यू है, ये मेन एज ए मेन कंटेनर यूज़ हो रहा है यहाँ पर। उसके अंदर हमने स्टाइल दिया हुआ है। ठीक है, स्टाइल देने का एक ये तरीका है, इनलाइन स्टाइलिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग है ये, और लेकिन हम ज़्यादा इनलाइन स्टाइलिंग को प्रेफर नहीं करते। ये तो बस एग्जांपल एक दी हुई है, हम इनलाइन स्टाइलिंग को इतना प्रेफर नहीं करते। मैं आप लोगों को स्टाइल करने के अच्छे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप एफिशिएंट कोड लिख सकते हैं, क्लीन कोड होगा आपका। क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक व्यू बना है। ठीक है, उसमें जस्ट फ्लेक्स वन दिया है। फ्लेक्स का मतलब है कि इसकी 100% हाइट, 100% विड्थ। ठीक है, फ्लेक्स वन का ये मतलब है कि ये अपनी जगह जितनी भी इसको रिक्वायर्ड होगी ये खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, आप लोगों ने हाइट देनी है इसकी। अगर आप फ्लेक्स नहीं भी यूज़ करते तो आप लोग हाइट 100% दे सकते हैं और विड्थ 100% दे सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम्स सेंटर है। ये हमने उसको सेंटर में शो करवाने के लिए, जैसे कि ये देखें, ये ट्राई एडिटिंग मी, इस व्यू के अंदर ये एक व्यू है हमारा कंटेनर, ये उसका स्टार्टिंग टैग है और ये उसका क्लोजिंग टैग है। उसके अंदर एक टेक्स्ट बस दिया हुआ है हमने, ट्राई एडिटिंग मी। ठीक है, ये टेक्स्ट हमारे पास जो कि हमने इसको यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था और अलाइन आइटम सेंटर किया था। तो ये हमारे पास जब ये रेंडर हुआ व्यू तो हमें इसने यहाँ पर शो कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी पहली एप्लीकेशन की तरफ
बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो हम अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आगे। ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमने करना है, ठीक है। अगर आप इधर आते हैं एक्सपो, रिएक्ट नेटिव बेसिकली जो है ना, ये हमारे पास इसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स भी होते हैं और क्लास कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है पाकिस्तान में, बेसिकली मैं पाकिस्तान की भी अगर बात करूं या ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी अगर आप देखें, तो अब जो है ये फंक्शनल कंपोनेंट्स ज़्यादा किए जाते हैं प्रेफर, ठीक है। ये जो मैंने आपको पहले ये पीछे दिखाया है इंट्रोडक्शन सेक्शन में, एक आपको मैंने ये एग्जांपल दिखाई थी, ये फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। ये फंक्शन है, फंक्शन बना हुआ है ये हमारे, ठीक है। ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट योर ऐप, ये ऐप थी हमारी योर ऐप, और इसको इन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम दूसरी किसी भी फाइल में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर। मैं आपको बात बता रहा था कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट, एक एक तो हमारे पास रिएक्ट नेटिव में फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और हम फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक्सपो एक्सपो और रिएक्ट नेटिव CLI के ऑप्शन है। हमें, हाँ, एक्सपो जो है वो भी हमें हम एक्सपो यूज़ करके एप्लीकेशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, अ, लेकिन इस वजह से हम रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप मैं रिएक्ट नेटिव CLI पे काम करूँगा अभी, और रिएक्ट नेटिव आप लोगों ने भी रिएक्ट नेटिव CLI अभी स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ ही, कोई इशू नहीं है। रिएक्ट नेटिव CLI में अगर हम फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस पे जाते हैं नीचे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं भी मिलता तो आप ये URL देख सकते हैं। आप इस URL को गूगल पर सर्च कर सकते हैं और आप लोग इस जगह पर आ जाएंगे। डेवलपमेंट, अगर आप लोग इसका अभी स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट सेटअप करना, ठीक है। ये अगर आप मैक ओएस आपके पास मशीन है तो आप मैक ओएस पे क्लिक करेंगे और टारगेट यहाँ पर iOS। अगर हम मैक ओएस पे इसकी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे पास ये एज होता है, हम मैक ओएस में एंड्रॉयड और iOS दोनों की बिल्ड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप विंडोज़ सेलेक्ट करते हैं तो विंडोज़ में आप बस एंड्रॉयड का ही, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन ही बना सकते हैं। इसमें आप iOS की एप्लीकेशन नहीं बना सकते। iOS की एप्लीकेशन बनाने के लिए मैक आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अब इसमें आपकी प्री रेक्विजिट्स आ जाते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि क्या इसका है सीन। आप लोगों ने यहाँ पर आना है, इंस्टॉल करनी है डिपेंडेंसीज, JDK इसका इंस्टॉल करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, नोड इंस्टॉल करना है आपने। इसके फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो सेटअप करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। ये सारा कुछ ये आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को अगर फॉलो करेंगे साथ साथ तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं इजीली, अपना इन्वायरमेंट सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी डॉक्यूमेंट से भी। आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की भी अपनी आदत बनानी है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहता कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही कहूँ कि आप लोग बस वीडियोस पर डिपेंडेंट रहें, नहीं। आप लोग एक प्रोफेशनल लाइफ में जाने लगे हैं और आप लोगों ने सिर्फ वीडियोस को ही फॉलो नहीं करना, आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की भी आदत बनानी है, ठीक है। तो चलें फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। आप लोग डायरेक्ट भी यही कमांड यहाँ से सर्च कर सकते हैं, क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप, ठीक है, कमांड क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप। अगर हम इधर आते हैं यहाँ पर हमारे पास, मुझे तो याद है वैसे कमांड,
ठीक है। लेकिन क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप माई प्रोजेक्ट हम CLI के लिए बनाएंगे। अगर हम इनिट करके बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे की यहाँ पर एक कमांड होती है, किधर गई, npx, ये कमांड है हमारे पास। ठीक है, npx रिएक्ट नेटिव इनिट ऑसम प्रोजेक्ट का मतलब है योर प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, मैं अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ CD एंड्रॉयड। लेकिन आप प्रोजेक्ट नेम अब कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे कि ये देखें फर्स्ट भी कैपिटल है, सेकंड भी कैपिटल है, लेकिन मैं कोड के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो हम चलेंगे डायरेक्टरी में, ये आप लोगों का यूज़र नेम होगा। ठीक है, यूज़र नेम होगा आपके सिस्टम का। आप लोग यहाँ पर भी अपनी बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने डेस्कटॉप पर जाता हूँ। CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, उसके बाद मैंने इमेजेस के फोल्डर में जाना है। इमेजेस में जाके रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा। यहाँ पर मैं एक MKDIR एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। MKDIR से हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी होती है कि हमारा एक फोल्डर बन जाता है MKDIR। मैं इसका नाम रखूँगा रिएक्ट नेटिव यूट्यूब। ठीक है, रिएक्ट नेटिव यूट्यूब बाय टी कर दिया। ठीक है, मैंने अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास ये उसने डेट दे दिया, टाइम दिया है 1:09। और ये हमारे पास इसका एक फ़ोल्डर बन गया। अब हम इस पे मूव कर जाएंगे CD करके रिएक्ट नेटिव YT। ठीक है, यूट्यूब, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब जो हमने वहाँ से कमांड उठाई थी वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। npx क्रिएट रिएक्ट नेटिव इनिट ऑसम प्रोजेक्ट की जगह हम नाम लिखेंगे अपना यूट्यूब, माई फर्स्ट यूट्यूब ऐप। ठीक है, हमने इसका ये नाम रख दिया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये फर्स्ट टाइम कुछ टाइम लेती है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले लेगी, आप लोगों ने इस पे सब्र करना है। ठीक है, वेट करना है आप लोगों ने। हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज से इसमें इंशाल्लाह। रिएक्ट नेटिव में आप लोगों को प्रॉपर सिखाऊंगा। मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया हुआ है। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनाने की कोशिश करूँ। जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगा। साथ में आप लोगों को जो भी अगर डिफ़िकल्टीज आती हैं, कुछ इस तरह के एरर्स हैं जो कि आप लोगों से रिजॉल्व नहीं होते, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, लाजमी बताना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे से जितने लोगों की भी हेल्प हो जाए, हो सके तो मैं करूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया होता है। आप लोगों ने बस इस चीज़ से सब्र करना है, सब्र तहम्मुल के साथ अपने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, अपना अगर आप किसी भी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहा, होता है कभी कभी इस तरह का भी टाइम आता है कि नहीं हो रहा होता, तो कोई बात नहीं, रिलैक्स करो थोड़ा सा, लैपटॉप को ऑफ कर दो, थोड़ा रिलैक्स करो, खुद को टाइम दो, बाहर जाओ, माहौल देख के आओ। ठीक है, वापस आओ, बैठो, चाय पियो, चाय पी के खाना खाओ, जो भी करना है काम वगैरह करके बैठो दोबारा से। जब तुम दोबारा स्टार्ट करोगे तो ये एरर्स अगर होंगे या कोई भी किसी भी किस्म की भी प्रॉब्लम होगी तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। दिल छोटा नहीं करना। ठीक है, काम अपना कंसिस्टेंसी के साथ करना है। खुद के साथ आप लोगों ने सिंसियर रह के काम करना है। अब
ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये बनने के करीब है एप्लीकेशन। अब रिएक्ट नेटिव है और रिएक्ट जेएस है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, और रिएक्ट जेएस जो है ये हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। रिएक्ट जेएस वेब डेवलपमेंट के लिए होती है यूज़, और उसमें भी कुछ डिफरेंस तो है थोड़ा सा, काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों के लिए रिएक्ट जेएस का भी कोर्स लेके आऊँगा, और डिफरेंट कोर्सेज लेके आऊँगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोग वेब डेवलपमेंट भी सीख सकेंगे, और ऐप डेवलपमेंट तो मैंने अब स्टार्ट कर ही दिया आप लोगों के साथ, ठीक है। फ्यूचर में इंशाल्लाह हम फायरबेस पर भी बात करेंगे। फायरबेस मैं इसमें एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ से। आप खुद से ही अपनी बैक एंड और फ्रंट एंड खुद से ही मैनेज कर सकेंगे अगर हम फायरबेस इसमें यूज़ करते हैं। ये मेरा अभी फर्स्ट वीडियो है, और टाइम लग रहा है, आप लोग वीडियो को आगे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितनी आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप आप लोग जितना नॉलेज लेना चाहते हैं, आप लोगों को जितना रिक्वायर्ड है, आप वो ही सेक्शन देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप आगे भी कर सकते हैं। मैं भी इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, मैं फिर वापस आता हूँ जब ये प्रॉपर क्रिएट हो जाएगी एप्लीकेशन, ठीक है। वेलकम बैक। तो ये हमारी एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों की क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको देखना है कि आप लोगों की एप्लीकेशन कैसी बद दिखती है, दिखती कैसी है आप लोगों की एप्लीकेशन। तो आप लोगों ने जो एप्लीकेशन बनाई थी सीडी करके, आप लोगों ने उसका नाम लिखना माई फर्स्ट यूट्यूब ऐप, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। कोड, अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों ने, तो मैं कोड डॉट की कमांड लगाऊंगा। अगर आप लोग कोई भी एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ तो कोड डॉट की कमांड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे, ये यही मेरा प्रोजेक्ट जो है ये मुझे वी एस कोड पर ओपन कर देगा। और ये जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया इसका। ये वाली हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हुई है जिसका फोल्डर स्ट्रक्चर ये है। ये टेस्ट के फोल्डर है, बंडल है, एंड्रॉयड है, डॉट बंडल है, एंड्रॉयड है, आईओएस है। एंड्रॉयड का फोल्डर ये भी इम्पोर्टेंट फोल्डर है, ठीक है। अभी लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ना ही आप लोगों ने भी इसको छेड़ना है। जब फ्यूचर में हम इसमें कुछ और फंक्शनैलिटीज़ अपनी एप्लीकेशन में ऐड करते रहेंगे, तो ये हमारा यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे ही ये iOS का है फोल्डर। ये नोड मॉड्यूल्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये iOS का इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग अपनी मैकबुक यूज़ करें, मैं तो विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी आपको मैं विंडोज़ से रिलेटेड ही सारा बताऊँगा। तो विंडोज़ के लिए तो मैं अभी एंड्रॉयड का कह रहा हूँ। या आप लोगों ने वैसे इसमें फाइल्स में जाना है, खुद से देखना है सारे फोल्डर्स में कि बिल्ड और क्रेडल क्या होता है, ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर ऐप है, ये एस आर सी हैं। तो ये सारा कुछ, ये सारे फोल्डर्स आप लोगों ने खुद से एक बार एक्सप्लोर करने हैं खुद से, ठीक है। और उसके अलावा नोड मॉड्यूल्स हैं। ये नोड मॉड्यूल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। मोबाइल एप्लीकेशन को रन करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जो भी अपनी पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर उसकी फाइल्स क्रिएट होती हैं, ये फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। खैर ये भी हम फ्यूचर में, फ्यूचर के ही टॉपिक है ये। और हमारा मेन टॉपिक जो है, हमारा जो मेन फोल्डर है वो है ऐप डॉट टी एस एक्स। इसमें टाइप स्क्रिप्ट बिल्ट इन यूज़ हुई हुई है। इस वजह से इसकी जो एक्सटेंशन है डॉट के बाद ये टी एस एक्स है, टाइप स्क्रिप्ट है ये एक्सटेंशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
मैं आप लोगों को ये हमारा सारा फोल्डर ये कोड खुद ब खुद से क्रिएट हो जाता है। जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें थोड़ा सा, ये इसको क्लीन कर दें यहाँ से, कमेंट हुए हुए थे। इंपोर्ट रिएक्ट, देखे जैसे कि हमने देखा था कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट को यूज़ करने के लिए रिएक्ट को हमने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट हमने किया है प्रोप्स विद चिल्ड्रन, इसको बिना देखें आप, ठीक है। इंपोर्ट सेफ एरिया व्यू, सेफ एरिया व्यू किया हुआ है iOS में। हम अपनी सेफ एरिया व्यू होता है कि हमारा जो स्टेटस बार होता है ऊपर, अ, उससे हमारा टेक्स्ट उससे बिलो रहता है, उसके अंडर रहता है। नहीं तो अगर हम सेफ एरिया व्यू iOS के केस में यूज़ नहीं करते तो हमारा टेक्स्ट जो है वो फ्रंट, मतलब कि अगर हम अभी उस पर स्टाइलिंग नहीं कर रहे, ठीक है, ऑटो अगर अभी उसकी स्टाइलिंग है, इनिशियली बस हमने टेक्स्ट टेक्स्ट एक डिव लिया, डिव के अंदर हमने अपना एक टेक्स्ट का टैग है और टेक्स्ट के टैग में हमने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास सेफ एरिया व्यू, अगर हम iOS के केस में यूज़ नहीं कर रहे तो उसकी नोट से ऊपर ऊपर चले जाता है टेक्स्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई हम सेफ एरिया व्यू करते हैं यूज़, ताकि वो फिर उसकी नोट से नीचे आ जाता है। स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल व्यू हम यूज़ करते हैं इसमें अपने आइटम्स को स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। स्टेटस बार है, स्टाइल शीट है, ये ऑटो ही खुद ब खुद ये कोड जनरेट हुआ है और उसमें ये चीज़ें जो यूज़ हुई हैं उसके बारे में था। अच्छा, तो अब हमारे पास ये एप्लीकेशन का कोड है, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और मैं इसको आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ एंड्रॉयड डिवाइस में, ठीक है। एक मिनट, अभी बस ये एप्लीकेशन पे ये डिवाइस हो गई है, ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेगी बस, डिपेंडिंग ऑन योर डिवाइस स्पीड, ठीक है। ये जैसे ही ऑन होती है तो हम कमांड यूज़ करेंगे, रिएक्ट नेटिव रन रन एंड्रॉयड, ठीक है। ये हमारे पास कमांड है एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड पे इस एप्लीकेशन को रन करने की, ठीक है। तो आप इसमें रियल लाइफ चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब कि ये आपका, जैसे आप अगर वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, लोकल होस्ट आप अपना सर्वर पहले तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप लोकल होस्ट पे अपने चेंजेस देखते हैं। तो ये सिमिलर वैसे ही है कि आप यहाँ से रन रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड करते हैं तो आपका भी एक स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अ, आप उसमें अपने मतलब कि आपका सर्वर वो एक स्टार्ट हो जाएगा। जब वो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो आपका आपके जो चेंजेस हैं वो आपकी डिवाइस में शो होने लग जाएंगे, ठीक है। हमारा एमुलेटर रन हो चुका है, ठीक है। ये रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड की कमांड है, ये मैं इस पे एंटर करूँगा तो ये मैं तो टर्मिनल यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, मुझे आदत है, ठीक है। आप टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये अपने VS कोड पर ये देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम ये कमांड रन करेंगे तो हमारी ये स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी स्क्रिप्ट हो गई है, स्टार्ट हो गया हमारा मेट्रो बंडलर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और अभी बस ये थोड़ा सा टाइम लेगी, और ये जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये हमने कमांड लगाई थी और अब उसने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग जेएस सर्वर डीमन नोट, ये आप इन चीज़ों को डीमन स्टार्ट सक्सेसफुली, ठीक है। और लॉन्च हो रहा है एमुलेटर में सक्सेसफुली, लॉन्च एमुलेटर, और ये सारा कुछ वो आप खुद से ही कॉन्फ़िगर करेगा सारी चीज़ें।
और अगर तो इसको कोई इशू नहीं नज़र आएगा ना, तो ये हमारी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर शो कर देगा। तो ये मैं कमांड ये टर्मिनल में यूज़ करता हूँ ना, आप ये वी एस कोड भी यूज़ कर सकते हैं। वी एस कोड अपना टर्मिनल भी देता है। आप ये वी एस कोड में आएंगे, ठीक है, कहीं पे भी क्लिक कर दें ये फाइल में, आप कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है, तो ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी बिल्ड स्टार्ट होने लग गई है। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, बस मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और जब ये जैसे ही कंप्लीट होती है तो मैं फिर आता हूँ वापस। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों की फर्स्ट रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, जो आप भी अब चेंजेस देख सकते हैं अपने डिवाइस पर। ठीक है, ये स्क्रॉल व्यू हमने यूज़ किया था, ये स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, और ये इसका कोड है जो कि इसमें ना बिल्ट इन टाइप स्क्रिप्ट यूज़ हुई है। ये जैसे देख रहे हैं, प्रो विद चिल्ड्रन, ये ले रहा है इसके अंदर, ये मतलब कि टाइटल स्ट्रिंग इसमें टाइप स्क्रिप्ट है ना, तो इस वजह से हमने उसको टाइप डिफाइन कर दिया है कि ये स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट है। हम ना इसमें टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम इसमें ये जैसे कि टाइटल है, तो ये टाइटल ये देखें, ये हमने ना JSX में यूज़ किया हुआ है टाइटल। ठीक है, तो ये तो सपोज एक मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। और ये जैसे मैंने आपको इनलाइन स्टाइलिंग का एक बताया था, इसमें इन्होंने ना ये स्टाइल शीट यूज़ की हुई है। ठीक है, वो ये स्टाइल इज इक्वल टू, ये देखें, सबसे पहले स्टाइल शीट हम इंपोर्ट करेंगे। स्टाइल शीट इंपोर्ट की है, उसके बाद हमने इसका ये सिंटैक्स है, ये यहाँ पे ऐसे यूज़ होती है, कौन स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करके, और ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, स्टाइल्स, और फिर जो हमने स्टाइल बनाना होता है, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स। स्टाइल्स ये वाला है, ये कौन सा स्टाइल्स है, ये वाला जो कि जिसके अगे इक्वल हमने स्टाइल शीट डॉट क्रिएट को किया है। स्टाइल्स डॉट सेक्शन कंटेनर, उसका नाम कुछ भी हम अपने स्टाइल्स का नाम रख सकते हैं, उसमें दे के उसके अंदर हम अपने स्टाइल्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें ये सारा कोड नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को एक सिंपल हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल दूंगा एप्लीकेशन की। ठीक है, ये मैं सब कुछ उड़ा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या सीन है इसका। मैं अपनी एप्लीकेशन, ये टाइप स्क्रिप्ट पे था ना, सबसे पहले तो मैं इसको रीनेम करूँगा ऐप डॉट JSX भी लिख सकते हैं, JS भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका हम नाम रखेंगे, ये थी ना हमारे पास, ये था हमारी फंक्शन ऐप। ठीक है, ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो क्रिएट कर ही लेना था। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने किया। और ये ऐसे नहीं करेंगे, फैट एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सिंपल फंक्शन भी है, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला कोड भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फंक्शन ऐप, इसमें हम एक रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करेंगे, जो कि फंक्शन है हमारा, रिटर्न करता है हमें कोई चीज़। ठीक है, इसमें हम करेंगे व्यू, व्यू यूज़ करेंगे। व्यू के अंदर एक हमारा टेक्स्ट होगा। ठीक है, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट क्या है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, या फिर चलो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जब हम इसके मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स करूँगा, तो ये देखें अनयूज इंपोर्ट्स जो हैं वो सब हमारी डिलीट हो गई हैं। ठीक है, ये अभी हम स्टाइल्स भी नहीं यूज़ कर रहे, तो ये मैं स्टाइल्स भी डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद अभी मैं ये नहीं यूज़ कर रहा ना, तो अगर हम इसके ये चेंजेस देखते हैं, इसको रीलोड, ये हमारा मेट्रो बंडलर है, यहाँ से मैं इसको रीलोड पे क्लिक करूँगा, तो हमारे चेंजेस अभी ये जैसे ही ये 100% होगी, तो हमारा जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे।
प्रॉपर्टी ऐप डज नॉट एग्जिस्ट का एरर दे रहा है। अच्छा, ये TSX है ना, इसको JS किया, अब ये हमारी रन हो जाएगी सही। अब हमें कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, दोबारा से रीलोड करते हैं एप्लीकेशन को। तो माय फर्स्ट यूट्यूब ऐप इन वायलेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड, हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड, दिस कैन बी Metro is run wrong folder, check if Metro is running, stop it, restart and was not called। ये देखें, ये हमारा क्रिएट हो चुकी है एप्लीकेशन। ठीक है, हेलो वर्ल्ड कर दिया है। अब हम इसको स्टाइल देते हैं, जैसे कि हमें डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने बताया हुआ था कि अब मैं ये जो स्टाइल दे रहा हूँ ना, ठीक है, ये मैं इस तरीके से दूंगा। ये स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, क्योंकि ये कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर था ना। अब इस स्टाइल को मैं इनलाइन स्टाइल नहीं करूँगा, हम करेंगे यूज़ स्टाइल शीट यूज़ करेंगे। और स्टाइल शीट में हमारा होगा कंटेनर। कंटेनर में हम देंगे इसको flex1। ठीक है, flex1 देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देंगे और अलाइन आइटम्स। ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, अलाइन सेल्फ। हम जस्टिफाई कंटेंट के साथ भी अलाइन आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, या आप लोगों ने खुद से भी ट्राई करना है लर्न करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को आप स्क्रॉल करें, खुद से एक्सप्लोर करें। तो ये हमने इसको रीलोड किया एप्लीकेशन को, और आप फिर देख सकेंगे कि जैसे ही रीलोड हुआ, ये किधर गया, अभी यहाँ पे शो हुआ था, ये जैसे ही रीलोड होगा, ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट जो है ये हमारा सेंटर में आ गया। जैसे ही हमने एग्जांपल वहाँ पर देखी थी, मैंने आपको दिखाई थी स्टार्ट में वीडियो के। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, मैं इसी एप्लीकेशन को यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाऊंगा। पहले हम यूआई सीखेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि रिएक्ट नेटिव जो है ये हमारे पास फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है हमारे पास। और अगर हमें फुल स्टैक अगर हमें यूज़ मतलब कि करनी हो, बनानी हो एप्लीकेशन, तो हम उसके लिए नोड जेएस भी यूज़ कर सकते हैं एज ए बैक एंड। और फायरबेस है मेन, में फायरबेस भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और आपको अभी आज की वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने इसमें से 2% भी वीडियो में से कुछ सीख लिया है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चीज़ से फ़ायदा लें, कहीं से भी इल्म आपको कहीं से भी मिलता है तो उसको सीखें और अपने इल्म को आगे फैलाने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ये एक ये भी एक बड़ी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है कि आपको अल्लाह ने कोई इल्म दिया है और वो आप उसको आगे लोगों तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।